आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप DSTP 3.0 बैच 01 में क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। आज 4 अगस्त के दिन हमारे पास 2 कोर्सेज जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी इससे रिलेटेड, और जो बाकी के कोर्सेज हैं वो कब शुरू होंगे, उनको किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है, वो प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो डिजिटल स्किल के अंदर आपका कोई भी कोर्स हो, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम उन कोर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आज हमारे पास ओपन अप हुए हैं। तो आज 4 अगस्त के दिन 2 कोर्स हमारे पास ओपन अप हुए हैं, जिसके अंदर फ्रीलांसिंग और डिजिटल लिटरेसी का कोर्स शामिल है। अभी मैं आपको LMS की तरफ लेके चलूंगी और इससे रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगी कि इन्हें कंप्लीट किस तरीके से करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये 2 कोर्सेज हमने इसीलिए ओपन किए हैं ताकि आप हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से यहाँ पर फ़ेमिलियर हो जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फ्रीलांसिंग का कोर्स करते हैं और साथ में कोई दूसरा कोर्स अटेम्प्ट करते हैं, तो पहले से ही उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से LMS यूज़ करना है। तो इसके लिए 2 कोर्सेज उन्होंने आज 4 अगस्त के दिन ओपन किए हैं। हमारे पास जो बाकी के कोर्सेज हैं यहाँ पर 13, वो कोर्सेज आपके पास 11 अगस्त के दिन यानी कि नेक्स्ट मंडे के दिन ओपन अप हो जाएँगे एंड आप अपना सारा कैरिकुलम वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ LMS के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग के साथ कोई भी और दूसरा कोर्स अटेम्प्ट किया है, तो आपने किस तरीके से उसको कंपाइल करना है। सबसे पहली बात ये है कि आपने अपने LMS में साइन इन कर लेना है। अच्छा, आप LMS में साइन इन जब आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि आप LMS का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू डिजिस्किल की वेबसाइट से साइन इन करके LMS का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप मोबाइल पे इसका यूज़ कर रहे हो, तो आप मोबाइल पे डिजिस्किल की एप्लीकेशन कर भी इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बातें समझने की हैं, बहुत गौर से उन चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि LMS आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, 2 हैंड साइड पोर्शन में डिवाइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो माय कोर्सेज DSTP 3.0 बैच 01 लिखा हुआ आ रहा है और इसके सामने एनरोल नाउ लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं इस एनरोल नाउ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे कहेगा कि आप ऐड या ड्रॉप कर सकते हो अपना कोर्स अगस्त 10 तक। ठीक है, अगर फ्रीलांसिंग के अलावा आपका कोई और कोर्स आपने चूज किया, जैसे मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चूज किया, अगर मुझे ये नहीं करना तो मैं इसको बंद करके कोई और कोर्स चूज कर सेव कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मैं यही कोर्स कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो इसको क्या करूँगी, यहाँ पे कंपाइल रहने दूँगी और सेव पे क्लिक नहीं करूँगी, ठीक है? ताकि मेरे पास जो कोर्स है वो मेरा कोर्स इसी तरीके से सेव रहे। अब आपने क्या करना है, वापस होम पेज पे आ जाना है, आपको पता चल जाएगा कि आपके दोनों कोर्सेज़, एक फ्रीलांसिंग और एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके बारे में भी बात करते हैं कि कोर्स वेबसाइट क्या है, अनाउंसमेंट सेक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले नीचे देख लेते हैं कि प्रीवियस बैचेस में कोई कोर्स किए हुए हैं, तो वो सारे कोर्सेज़ डिस्प्ले होंगे इस तरीके से, और अगर नहीं किए हुए तो ये पोर्शन आपका एम्प्टी होगा। हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देन मैं आपको यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के बारे में बताती हूँ और कैसे वीडियोज़ देखनी है वो भी बताती हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ एंड इवेंट स्किल से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट लिंक्स वो इन दोनों सेक्शंस में आपको मिल जाएँगे। आपकी एक्टिविटीज़, आपकी एक्सरसाइज़ेज़, आपके क्विज़ेज़, डिस्कशन, माय नोट्स के सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो कि लेक्चर देखते हुए कोई नोट लिखना हो तो वो आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं एक्सरसाइज़ पे क्लिक करूँ तो देखो अभी कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, जब एक्सरसाइज़ आएगी तो यहाँ पे एक्सरसाइज़ जो है वो डिस्प्ले होगी। इसी तरीके से क्विज़ के बटन पे क्लिक करूँगी तो जब क्विज़ आएँगे तो यहाँ पे क्विज़ भी डिस्प्ले होने लग जाएँगे, ठीक है? डिस्कशन का फॉर्मेट है आपके पास, आप यहाँ पे जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन में भी आप देखो सारे के सारे स्टेटस क्लोज़ हैं डिस्कशन से रिलेटेड। अगर आप जो है वो कोई चीज़ पूछना चाहो तो आप व्यू डिस्कशन पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेनी को भेज सकते हो, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पे पूछ सकती हूँ अपने इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि प्लीज़ टेल मी अबाउट सर हिशाम सर्वर लिटिल बिट मोर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सवाल किया कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर है सरशाम सर्वर, आप उनके बारे में जो है वो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत जो है वो बता दें। तो हम इसको सर्च करके देखते हैं क्या डिस्कशन में हमारे पास कोई चीज़ आएगी, तो अभी कोई चीज़ नहीं आ रही है और हम शो मैसेज में अपना मैसेज भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब डिस्कशन खुलेगी तो आपका ये सवाल जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। खैर, डिस्कशन का प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसको यूज़ करने का भी एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं है।
इन केस अगर आपके पास कोई क्यूरी नहीं है तो, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे माय नोट्स का सेक्शन है। अगर आपने लेक्चर देखते हुए कोई चीज़ नोट करनी है तो आप यहाँ पे ऐड नोट करके उसका टाइटल लिख सकते हो और उसको यहाँ पर कंसीडर करके ऐड कर सकते हो। जिसमें यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट लेक्चर और इसके साथ-साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो एक लाइन लिखी है, देन मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा कि मेरे पास फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो अगर इसको एक्सपोर्ट करना हो तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी पे नोट नहीं करना चाहते या कोई और रीजन के तहत कहीं नहीं लिखना चाहते तो ऐड नोट के सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। वापस होम पेज पे आते हैं। इसके बाद आपके रिजल्ट्स हैं, प्रोग्रेस की टाइमलाइन है। प्रोग्रेस की टाइमलाइन पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको कोर्स के बाद दिखाऊंगी। देखो अभी प्रोग्रेस की टाइमलाइन क्या है मेरे पास यहाँ पे। 0 टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हुए। टोटल कितने 18 टॉपिक टोटल है मेरे पास और बाकी सब चीजें यहाँ पे कंसीडर नहीं है। तो ये कैसे इंक्रीज होता है ये भी मैं अभी आपको लेक्चर जब लूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपके सामने ही लूंगी यहाँ पे लेक्चर। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन सपोर्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वापस आते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और बात करते हैं अपनी कोर्स की। मैंने आपको बताया कि 4 अगस्त के दिन 2 कोर्सेज ओपन है, एक फ्रीलांसिंग और दूसरा डिजिटल लिटरेसी। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं वो कब होंगे, वो आपके अगस्त 11 को जो है वो ओपन अप होंगे। देखो जैसे फ्रीलांसिंग का कोर्स ओपन है तो वो ब्लू कलर के अंदर है और जो मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स 11 अगस्त को ओपन होगा वो अभी यहाँ पे ग्रे कलर में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स ले सकती हूँ। यहाँ से हम लेक्चर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बुक बनी है। यहाँ से हम अनाउंसमेंट देखेंगे तो पहले अनाउंसमेंट देखते हैं कि कोई अनाउंसमेंट है। तो हमारे पास कोई भी अनाउंसमेंट फिलहाल के लिए नहीं है। अगर कोई अनाउंसमेंट होगी तो इसके ऊपर वन बना हुआ आ रहा होता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं कि हमने जो है वो लेक्चर्स कैसे लेना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो आपको 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक सर श्याम सर्वर और दूसरा सर इरफान मलिक, जिनके ग्रेजुअली लेक्चर्स यहाँ पर आपके पास आते रहेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आप देखो 9 लेक्चर्स हैं जो कि ओपन है एंड इसके बाद के जो मेरे लेक्चर्स हैं वीक 1 के वो सारे क्लोज हैं। तो अगले मंडे तक ये सारे लेक्चर्स भी मेरे ओपन हो जाएंगे। नॉर्मली ये एक साथ सारे लेक्चर्स जो है वो ओपन अप हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी अभी थोड़ा थोड़ा करके कोर्स ओपन कर रहे हैं तो इसलिए 9 लेक्चर्स अभी ओपन है और अगले 2-4 दिन के अंदर ये बाकी के लेक्चर्स भी आपके सारे के सारे ओपन अप हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने एक एक करके इन लेक्चर को देखना है। अभी देखो यहाँ पे कंप्लीशन स्टेटस क्या है, क्रॉस बना हुआ है रेड कलर का। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास ये इंस्ट्रक्टर का जो मेरा इंट्रोडक्शन जाएगा, ठीक है। इस बार ये जो इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन है ये सर इरफान मलिक से शुरू हो रहा है। जब हम प्रीवियस कोर्सेज करते थे तो ये इंट्रोडक्शन सर शाम सरवर से शुरू होता था, लेकिन इस बार ये सर इरफान मलिक से शुरू हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अब इस वीडियो को पूरा देखते हुए ना आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। चंद बातों का ख्याल आपने क्या रखना है कि वो आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने कंप्लीशन स्टेटस देखना है। आप जैसी पूरी वीडियो को देखते जाओगे ना तो ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। पहले रेड था, अब देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया है। इसका मतलब कि मेरे से ये वीडियो मैंने देखना शुरू कर दी और मुझे वीडियो पूरी आखिर तक जो है वो देखनी है और इसको समझना है। इस वीडियो के बाद मैं इसके आवाज खोल के देख लूंगी कि इन्होंने क्या कहा है। आप रिप्ले करके भी देख सकते हो, बट मेन जो बात है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास ग्रीन कलर का स्टेटस होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है ना यहाँ पे, तो ये करती है कि कुछ बच्चे जब जो है वो इसको देख रहे होते हैं ना वीडियोस को, तो देखते वक्त क्या होता है कि ऊपर एक रेड कलर की पट्टी चल रही होती है जिसमें लिखा होता है योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द कंटेंट और समथिंग लाइक दैट लिखी होती है कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि हम इतने सालों से डिजिटल कंटेंट करते आ रहे हैं तो हमें पता है। मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपने डिजिटल जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज करना है तो आपने उसके लिए फायरफॉक्स का ब्राउजर यूज करना है। आप क्रोम का ब्राउजर यूज नहीं करोगे, आप फायरफॉक्स का ब्राउजर यूज करोगे। इसके अंदर आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीशन में आती है। क्रोम के अंदर समटाइम जो है वो इस तरीके का ग्रीन कलर का टिक यहाँ पे दिखा देता है, लेकिन जब हम बाहर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी वहां पर देखते हैं तो टिक नहीं आता। तो उस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने फायरफॉक्स का ब्राउजर यूज करना है हमेशा, ताकि आपके पास इस चीज की प्रॉब्लम पेश नहीं आए। मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो भी है इससे रिलेटेड कि क्या प्रॉब्लम
आती है, कैसे वर्किंग करना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। इस वीडियो के पहले कमेंट में आप जाकर चेक कर लेना। अब आपने क्या करना है, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है यहाँ तक, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे हर टॉपिक के नीचे एक आधा सवाल भी कभी-कभी आता है, कुछ-कुछ टॉपिक के नीचे होता है, उससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। जैसे-जैसे आगे टॉपिक में जाऊँगी, तो वैसे-वैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी। तो अब आपने क्या करना है, इसको पूरा का पूरा वॉच करना है। वॉच करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे क्लिक कर देना है। जब आप सारे टॉपिक कर लोगे, तो करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ से अपने कोर्स वेबसाइट पे। अब देखो, जैसे ही मैं कोर्स वेबसाइट के ऊपर आती हूँ, यहाँ पे मेरी विंडो ओपन अप होगी। 2-3 सेकंड लेगी क्योंकि अपग्रेड हो रहा होता है, इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस अब देख सकते हो। अब देखो, डिफरेंस क्या है कि जो वीडियो मैंने देखी थी वो ग्रीन कलर की हो गई और जो वीडियो मैंने नहीं देखी वो रेड कलर की होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि जितनी भी रेड कलर की यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शंस हैं, ये सब ग्रीन कलर के हों, ताकि आपकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क आउट हो, आपका जो कोर्स है वो मार्क हो सर्टिफिकेशन के लिए। अगर ये सब रेड होंगी ना, तो ये मार्क नहीं होगा। सम टाइम ये होता है कि अगर आप फायरफॉक्स का ब्राउज़र नहीं यूज़ करते, आप क्रोम का ब्राउज़र यूज़ करते हो, वो एरर नहीं देता, उसमें वीडियो चला देता है, तो चलाने में अंदर तो वो ग्रीन कलर का साइन दिखा देता है, लेकिन जब आप यहाँ आकर देखते हो तो यहाँ सब चीज़ें रेड होती हैं, आपको दोबारा से वो सारी वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए पहले ही फायरफॉक्स का ब्राउज़र यूज़ करो, ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अभी हमारे पास 2 ही कोर्सेज़ हैं, फ्रीलांसिंग और डिजिटल लिटरेसी के, जो कि खुले हैं, बाकी कोर्सेज़ बाद में खोलेंगे। तो अगर इन दोनों में से आपका कोई भी कोर्स है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने एक वीडियो देख ली थी, देखो टोटल 12 वीडियोज़ थी, 12 वीक्स हैं, 12 वीक में से वीक 1 का कंटेंट खुल गया और जो हमारी वीडियोज़ थी, वो मैंने आपको बता दी कि कैसे ग्रीन है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो मैं आपको बता रही थी प्रोग्रेस टाइमलाइन से। जब मैं प्रोग्रेस टाइमलाइन पे क्लिक करूँगी, तो देखो, मैंने यहाँ पे एक वीडियो देख ली, तो अब क्या कह रहा है कि टोटल 18 टॉपिक है और एक वीडियो हमने कंप्लीट कर ली। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करती जाऊँगी, मेरी जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? जितनी भी मेरी पार्टिसिपेशन होगी वो यहाँ पे आती जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्टेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने सारी वीडियोज़ जो है वो चेकआउट यहाँ पे करनी है एंड कंप्लीट करने के बाद आप इसको आसानी से कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे जो है ना वो आपको बता सकती हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि जब आप ये लेक्चर्स कंसीडर कर रहे हो ना, तो इसको कंसीडर करते हुए अपने पास छोटी-छोटी चीज़ें नोट डाउन करो। जैसे यहाँ पे एक लेक्चर है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए? फ्रीलांसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? टाइप ऑफ फ्रीलांस मार्केट प्लेस कौन-कौन से होते हैं? हमारे पास जब क्विज़ आते हैं, हमारे पास जब एक्सरसाइज़ आती है, तो उसमें पूछते हैं कि फ्रीलांसिंग में कौन-सा मार्केट प्लेस जो है वो ज़्यादा बेटर है? अपवर्क ज़्यादा बेटर है? फाइवर ज़्यादा बेटर है? तो इनमें से छोटी-छोटी चीज़ें आपने जो है वो नोट करनी है। फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, वो आपने जो है वो अपने पास नोट करने हैं। कहीं जमा नहीं कराने उसको, अगर आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का ग्रुप लिंक है, उसमें शेयर कर सकते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि देखो, जब आपके पास यहाँ पे क्विज़ेज़ एंड एक्सरसाइज़ आती हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसके सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करो। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन टाइम से मिलेगा। आप देखो, प्रीवियस बैच की ये मेरे पास सारी की सारी एक्सरसाइज़ है यहाँ पर और इसी तरीके से अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे, तो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे क्विज़ेज़ भी अवेलेबल हैं। तो इन एक्सरसाइज़ेज़ में, इन क्विज़ेज़ में आपकी हेल्प होती है उन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है? तो जब उन चीज़ों से रिलेटेड आपकी हेल्प होती है, तो आपके पास नोट्स होंगे, तो आप आसानी से सारा काम कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका क्विज़ आएगा, जब आपकी एक्सरसाइज़ होगी, तो आपके पास नोट्स बने हुए होंगे और आप उसको कंसीडर कर लोगे। ये प्रीवियस बैचेज़ की एक्सरसाइज़ एंड क्विज़ हैं, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल से इनको देख सकते हो। मैं इस साल डीएससीपी 3.0 बैच 01 में भी ऑल एक्सरसाइज़ एंड क्विज़ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप मेक श्योर करो कि उससे भी जॉइन कर लो। और एक बात मैं बताती चलूँ कि मेरा किसी भी किस्म का कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है आज तक डिजिस्किल के लिए। मेरे चैनल पर भी मैंने मेंशन कर रखा है कि मेरे पास कोई भी डिजिस्किल का यहाँ पे जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। मेरे नाम पर काफ़ी सारे ग्रुप बनाए जाते हैं, तो अगर आप किसी भी ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जो कि मेरे नाम पर बनाया गया है, तो उसको रिपोर्ट करो और उस ग्रुप को लीव करो। मैं कभी भी डिजिस्किल के लिए अपना कोई व्हाट्सएप का ग्रुप इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे फेसबुक का ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप ग्रुप को आप लाज़मी जॉइन कर लीजिए। दोनों ग्रुप्स के लिंक है मेरे
पास डिस्क्रिप्शन में दोनों के दोनों को जॉइन कर लें एंड आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ पूछनी हो, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।